26 जनवरी 2001 की सुबह पूरा भारत गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा था। हर जगह उत्सव का माहौल था, लेकिन गुजरात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। सुबह 8:46 पर धरती कांपी और कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये था गुजरात का विनाशकारी भूकंप, जो भारत के इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक साबित हुआ और इसे भुज भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए मित्रों, जानते इस भूकंप के बारे में जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का दिन था। हर कोई देशभक्ति के उत्साह में था। लोग अपने घरों में टीवी पर परेड देखने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे स्कूल के कार्यक्रमों में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से धरती हिलने लगी। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे कंपन बढ़ता गया, डरावनी हकीकत सामने आने लगी। इमारतें हिलने लगी, लोग घबराकर बाहर की ओर भागे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। भूकंप का केंद्र बिंदु भुज के पास था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे गुजरात में महसूस किया गया। जैसे जैसे लोग इमारतों से बाहर भागने लगे, वे एक दूसरी समस्या का सामना करने लगे। बढ़ती दरारें, ढहती इमारतें और तबाही का मंजर। हर जगह चीख पुकार मच गई। जो लोग कुछ देर पहले अपने सामान्य दिनचर्या में थे, वे अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। भुज, जो इस भूकंप का मुख्य केंद्र बिंदु था, सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुआ और शहर के बड़े हिस्से मलबे में तब्दील हो गए। भारी भरकम इमारतें और घर जो कभी शान से खड़े थे, अब मलबे के ढेर में बदल चुके थे। स्कूलों की इमारतें, जहां बच्चे गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगे थे, अचानक से गिर पड़ी। बच्चों की मासूम आवाज़ें अब चीखों में बदल चुकी थी। बचाव कर्मी दौड़ रहे थे, लोग अपनों को खोज रहे थे, लेकिन हर तरफ मलबा और धूल का अंबार था। इस भूकंप की तीव्रता 7.7 रिक्टर स्केल थी, जिसने कुछ ही मिनटों में गुजरात के बड़े हिस्सों को तहस-नहस कर दिया, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत, 1.5 लाख लोगों के घायल होने के साथ साथ 2 लाख से अधिक घर नष्ट हो गए। इस भूकंप ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। भुज, गांधीधाम, अहमदाबाद जैसे शहरों में विनाश की कहानियां लिखी जाने लगी। पूरे इलाके में बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई। लोग अब मलबे में दबे अपने परिवार और दोस्तों को खोज रहे थे। ये वो क्षण था जब हर गुजरती पल उम्मीदों के टूटने का समय था। भूकंप के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू किए गए। भारतीय सेना, एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम आसान नहीं था। इमारतों के बड़े बड़े हिस्से रास्तों में बिखरे थे और सड़कों पर चलना भी एक चुनौती बन चुका था। ये एक दौड़ थी समय के खिलाफ। हर गुजरते घंटे के साथ दबे हुए लोगों के जीवित रहने की संभावना कम होती जा रही थी। भूकंप के बाद की स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। चारों ओर फैली लाशों से बीमारियां फैलने लगी। लोग खुले में रहने को मजबूर थे, क्योंकि उनके घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। सड़कों पर खाना पानी की कमी हो गई थी और सरकार के लिए इस स्थिति से निपटना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। साहित्य टीमें लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ स्थिति और भयावह होती जा रही थी। इस विनाश के बीच कई ऐसी कहानियां भी सामने आई जिन्होंने लोगों के दिलों को छू लिया। कई लोग अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाने में जुटे थे। कुछ लोग अपने मलबे में दबे हुए परिवारों को छोड़कर दूसरों की मदद कर रहे थे। सेना के जवान और बचावकर्मी मलबे में घुसकर लगातार लोगों की खोज कर रहे थे। ये वह समय था जब मानवता ने अपनी सबसे खूबसूरत झलक दिखाई। इस भूकंप ने न सिर्फ जानमाल का भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि गुजरात की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका दिया। हजारों लोग बेघर हो गए और रोजगार के साधन नष्ट हो गए। इस आपदा ने गुजरात के सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित किया। लोग बे में जीने लगे और उन्हें इस हादसे से उबरने में वर्षों लग गए। सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर राहत और पुनर्निर्माण के कार्य शुरू किए। भुज और अन्य प्रभावित इलाकों में नए सिरे से निर्माण किया गया, लेकिन यह काम भी आसान नहीं था। एक तरफ लोगों की भावनात्मक स्थिति कमजोर थी, वहीं दूसरी तरफ भौतिक संसाधनों की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। ये भूकंप न सिर्फ विनाश का प्रतीक है, बल्कि ये भी दिखाता है कि आपदाओं के बाद भी मानवता जीवित रहती है। लोगों ने फिर से अपने जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास किया। गुजरात ने अपने आत्मविश्वास और साहस से त्रासदी का सामना किया और धीरे धीरे पुनर्निर्माण किया। इस घटना ने हमें सिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर दृढ़ता और हिम्मत है तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गुजरात भूकंप 2001 ये एक ऐसी घटना है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि ये एक मानवता की परीक्षा थी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना अनिश्चित है और हमें हर एक पल का महत्व समझना चाहिए।
अगर आप जानना चाहते हैं कि इस भूकंप के बाद गुजरात कैसे फिर से खड़ा हुआ, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे पुनर्निर्माण की अविश्वसनीय कहानियाँ और कैसे इस हादसे ने लोगों की सोच को बदल दिया। इस तरह की भावनात्मक और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।